नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। पीएम बनने की लालसा में महागठबंधन के साथ मिलकर लगभग 17 माह तक सरकार चलाते रहे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों ने भी शायद उनकी चैन और नींद चुराने की कस्में खा ली हैं। हालांकि ऑपरेशन लोटस का डर सभी दिग्गजों को सता रहा है और एक गठबंधन दूसरे गठबंधन के घटक दलों में सेंधमारी की कोशिश में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी 12 फरवरी को होने वाली अग्नि परीक्षा को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में बेचैनी है। राजनीतिक लाभ पाने के लिए नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी से हाथ तो मिला लिया है, लेकिन एक दूसरे पर हमलावर रहे सीएम नीतीश और एनडीए नेताओं के दिल अब भी शायद नहीं मिल पा रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ शपथ ग्रहण करने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ अन्य मंत्रियों के बीच छठे दिन विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन अपने पुत्र संतोष कुमार सुमन को मिले विभाग से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नाखुश बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि केवल अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय से वह संतुष्ट नहीं है, हमें तो पुल पुलिया सड़क नदी तालाब सहित ग्रामीण क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। नीतीश जी को सोचना चाहिए कि वर्ष 1984 से 2013 तक हमको यही मंत्रालय मिला, फिर बीच में हमें मुख्यमंत्री बना दिया गया और जब फिर मेरे बेटे को मंत्री बनाया गया तो यही मंत्रालय दे दिया गया। उन्होंने पिछले दिनों यह कहा भी था कि उन्हें महागठबंधन की ओर से सीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया। निर्दलीय विधायक को जब मनमाफिक विभाग मिला है तो उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भी कम से कम 2 विधायकों को मंत्री पद मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके साथ अन्याय ही होगा। कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट से पहले एक ही तीर से 2 निशाने को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बन चुके जीतन राम मांझी महागठबंधन की ओर से मिले ऑफर को सार्वजनिक कर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए महागठबंधन के भी दरवाजे खुले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के विधायक अनिल कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में अगर जगह नहीं मिली और पुत्र संतोष कुमार सुमन को कोई बड़ा विभाग भी नहीं दिया गया तो अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए वह महागठबंधन के ऑफर को स्वीकार भी कर सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बार बार पलटी मारने में निपुण कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार की पाठशाला में पढ़कर बिहार के लगभग सभी राजनीतिक पलटी मारने और प्रेशर पॉलिटिक्स की अदा सीख चुके हैं। कब पलटी मारना है और कब प्रेशर पॉलिटिक्स करना है यह सभी जान चुके हैं। मांझी को यह पता है कि फ्लोर टेस्ट के बाद उनकी मांग पूरी होने वाली नहीं है। जीतन राम मांझी को नाराज कर लालू तेजस्वी को हथियार नहीं दिया जा सकता है। जदयू और बीजेपी के कुछ विधायकों को अपने पाले में कर नीतीश को अपदस्थ करने की कोशिश में जुटे लालू तेजस्वी जीतन राम मांझी की सीएम पद पर ताजपोशी कराने में इसीलिए नहीं हिचकेंगे क्योंकि उनकी नज़र लोकसभा से अधिक आगामी विधानसभा चुनाव पर है और अगर जीतन राम मांझी सीएम बन भी जाते हैं तो बिहार की सत्ता उनके ही हाथ में रहेगी। इतना ही नहीं, आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम और 2 मंत्री पद सहित लोकसभा चुनाव की 2 टिकट पर मांझी के साथ सौदा लगभग तय हो गया है। हालांकि संतोष कुमार सुमन अपने पिता की मांग का ना ही विरोध कर पा रहे हैं और ना ही खुलकर समर्थन करने की स्थिति में है। पत्रकारों के सवाल का गोलमोल जवाब देकर मामले को उलझा हुआ ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक बिहार में संशय की स्थिति इसीलिए भी बनी रहेगी क्योंकि तख्ता पलटने के बाद तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा था कि खेल अभी बाकी है और वह अभी पत्ता नहीं खोलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संरक्षक जीतन राम मांझी की मांग को न केवल जायज ठहराया है बल्कि यह कहकर लालू तेजस्वी द्वारा चली जा रही चाल पर मुहर भी लगा दी है कि मांझी हमारी ओर आ जाए, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। वैसे अखिलेश की भी पार्टी में टूट की नौबत दिखाई दे रही है। 19 में से 10 विधायक सत्ता सुख और मंत्री पद के लोभ में नीतीश सरकार के पक्षधर बने हुए हैं और दल बदल कानून से बचने के लिए 13 विधायकों को एकजुट करने की कोशिश जारी है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया गया, लेकिन हैदराबाद पहुंचे सिर्फ 16 विधायकों को रंगारेड्डी के कागज घाट स्थित सीरी नेचर वैली रिजॉर्ट ले जाया गया है ताकि बाहरी लोगों से संपर्क नहीं हो पाए। सभी 16 विधायकों के मोबाइल जब्त भी कर दिए गए हैं। हालांकि 3 विधायक शीर्ष नेतृत्व की पहुंच से अभी भी दूर हैं। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस में टूट की संभावना से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डरा हुआ है। वैसे इसके पहले 2018 में भी कांग्रेस टूटी थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी 3 विधान पार्षदों यथा रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी और तनवीर अख्तर के साथ जदयू में शामिल हो गए थे। अशोक चौधरी भी विधान पार्षद थे और उन्हें मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजद में भी सेंधमारी की कोशिश जारी है। लालू तेजस्वी से नाराज भूमिहार जाति के राजद विधायक भी मौके की तलाश में है। एनडीए की सरकार बनने के एक दिन बाद से लालू तेजस्वी की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि अपनी पार्टी के विधायकों को समेट कर रखते हुए लालू तेजस्वी और राजद के रणनीतिकार हर संभावित योजना को अमलीजामा पहनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी एनडीए से फिसलकर महागठबंधन के सामियाने में चले जाते हैं तो लालू तेजस्वी को ऐसा हथियार मिल जाएगा जिसके सहारे वह नीतीश की राह में रोड़ा बिछा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस या राजद में अगर टूट हो गई तो लालू तेजस्वी को आंधे मुंह गिरना पड़ेगा। हालांकि महागठबंधन से नीतीश के अलग होते ही एनडीए की सरकार
सरकार बनने से पूर्व भाजपा के कदावर नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली से पटना आकर जीतन राम मांझी को अपने विश्वास में ले लिया था। लेकिन कम से कम बिहार की राजनीति में कौन कब पलटी मारकर कहां चला जाए, यह कहना इसीलिए भी मुश्किल है क्योंकि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के बाद ही अपनी पगड़ी खोलने का दंभ बढ़ते रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश के साथ सरकार में डिप्टी सीएम हैं। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद होने का ऐलान करते रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश की सरकार बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस और राजद विधायकों सहित वाम दलों के एमएलए को भी अपने अपने पाले में करने की कोशिश नीतीश के एक करीबी मंत्री और भाजपा के रणनीतिकारों द्वारा की जा रही है। बीजेपी और जदयू को इस मुहिम में कितनी सफलता मिली, यह कहना तो फिल वक्त जल्दबाजी होगी, लेकिन यह सब फ्लोर टेस्ट और मंत्रिमंडल विस्तार के समय सामने आ ही जाएगा। वैसे विभागों का बंटवारा होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की दिल्ली में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी से देर तक हुई मंत्रणा भी कई राजनीतिक सवालों को जन्म दे रहा है। गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन विभाग की जिद पर अड़ी भाजपा को नीतीश ने एक तरह से झटका दे दिया या आपसी रजामंदी से बीजेपी और जदयू के बीच मंत्रालय बंटवारा हुआ, यह भी विचारणीय तथ्य है क्योंकि पावर, पैसे और बड़े विभागों की जिम्मेदारी नीतीश सहित जदयू के अन्य विधायकों के पास है। बात अलग है कि भाजपा के पास मंत्रालय अधिक है और वित्त मंत्रालय सहित उद्योग विभाग भी भाजपा के ही कोटे में गया है। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं को अगर मना भी लिया गया है तो कम से कम लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान की नाराजगी कम नहीं दिख रही है। उन्होंने निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी प्रकट की है और कहा है कि सुमित ने उन्हें हराने के लिए दमभर प्रयास किया। वैसे चिराग को यह नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश की पार्टी अगर तीसरे नंबर पर है तो शायद इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। मोदी का हनुमान बनकर उन्होंने नीतीश की राह में इतने रोड़े बिछाए जिसकी टीस अभी भी नीतीश के दिल में होगी। हालांकि नीतीश और चिराग के बीच की दूरियों को कम करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग को चार्टर प्लेन से लेकर पटना पहुंचे थे। इतना ही नहीं, चिराग ने अपने संस्कार का परिचय देते हुए नीतीश का पांव छूकर उन्हें प्रणाम भी किया था। लेकिन राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि नीतीश और चिराग के बीच की दूरियां शायद मिटी नहीं है तथा अपने अंदाज में चिराग ने जीतन राम मांझी की मांग का खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने 11 लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी को नियुक्त कर यह भी जता दिया है कि आगे वह कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए तैयारियां जारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह की नीति बनाकर बिहार की राजनीति में जदयू को हाशिए पर ढकेला था, उसी तरह की स्थिति अगर फ्लोर टेस्ट के समय उत्पन्न करा दे तो अचरज का विषय नहीं होना चाहिए। वैसे उनके दल में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन नीतीश की नीतिगत विरोध करने की बात कहते रहे चिराग अगर अपनी खुन्नस निकालने के लिए कोई नया पैंतरा खेल दें तो आश्चर्य का विषय इसीलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कम से कम बिहार की राजनीति में अगर कोई नीति या सिद्धांत की बात करता है तो शायद बेवकूफ़ाना लगता है। चिराग और जीतन राम मांझी की बातों को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार कर भी दे तो नीतीश की करीबी कहे जाने वाले विधायक गोपाल मंडल ने तेजस्वी का सपोर्ट कर और नीतीश के रिटायरमेंट की अवधि बताकर एनडीए खेमे में चिंता की लकीर जरूर बढ़ा दी है। सियासी जानकारों का कहना है कि गोपाल मंडल तो मोहरा है, उनके पीछे जदयू के कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो तेजस्वी के लिए अगर अपनी विधायकी भी दांव पर लगा दें तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। जदयू के 8 विधायक इस्तीफा दे दें और जीतन राम मांझी अगर तेजस्वी के साथ हो लें तो फिर नीतीश के लिए विश्वास मत पाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी द्वारा अभी तक इस्तीफा नहीं देना राजद के अंदर तैयार हो चुकी रणनीति का हिस्सा ही बताया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह 10 फरवरी तक स्पीकर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो सत्र शुरू होते ही नीतीश को पहले विश्वास मत पाना होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट के बाद ही बिहार में मंडरा रहे राजनीतिक संकट के बादल छटने के आसार नजर आ रहे हैं। कम से कम 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक आंखों में ही रात काटना जदयू, भाजपा और राजद के रणनीतिकारों की मजबूरी होगी। कौन कब कहां छिटक कर चला जाए यह कोई नहीं कह सकता है। सत्ता सुख पाने की लालसा में साम दाम दंड और भेद सभी तरह के पैंतरे आजमाए जा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट तक किसी बड़े राजनीतिक भूकंप की आहट सुनाई देती रहेगी। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जदयू में टूट की खबर पर कुछ हद तक विराम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब भी जदयू में बड़ी टूट की आशंका जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि लालू परिवार पर लटक रही कानूनी तलवार के कारण जदयू के विधायक अगर राजद की ओर कदम नहीं बढ़ाएं तो संभव है कि बिहार में मंडरा रहे संकट के बादल छट जाएं। लेकिन कुछ विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की आकांक्षा में जारी होने वाले व्हिप को दरकिनार कर अगर अपनी सदस्यता गवाकर भी तेजस्वी के लिए मंजिल आसान कर दें तो शायद आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि फ्लोर टेस्ट के दिन नीतीश की जदयू में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर
राठौर ने भी दावा किया है कि उनके विधायक डिप्रेशन में हैं। उन्होंने जदयू में बड़ी टूट का दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। कांग्रेस के इस दावा में कितना दम है यह तो आने वाले 12 फरवरी को स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन इस तरह की चर्चा से जदयू के साथ साथ बीजेपी भी पेशोपेश में है। खामोशी के साथ सह और मात का खेल खेल रहे लालू तेजस्वी को लगता है कि लगातार विधायक रहने के बाद भी मंत्री पद नहीं मिलने से आहत जदयू का एक वर्ग उनके पाले में आने के लिए बेचैन है। कुछ जदयू विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा प्रकट की है। ऐसी स्थिति में व्हीप के बाद भी अगर वह सदन में मौजूद नहीं होते हैं तो तेजस्वी के लिए राह आसान हो जाएगा। वैसे व्हीप का उल्लंघन करने पर उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ सकती है। ऐसी संभावनाओं के बीच जीतन राम मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए को हैरान कर रखा है। यही कारण है कि एनडीए सरकार में शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने के बाद भी ना ही बीजेपी में खुशियों का माहौल दिख रहा है और ना ही जदयू में उस तरह की प्रसन्नता दिख रही है जितनी दिखनी चाहिए। और अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है तो फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने को लेकर हड़बड़ी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब एनडीए की सरकार बन गई है तो बजट सत्र की तारीख दो बार बढ़ाने का मकसद क्या है। कहीं बीजेपी और जदयू को विधायकों की टूट की आशंका तो नहीं सता रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू तेजस्वी कोई खेला कर पाने में सफल हो सकेंगे। इस पर संशय इसीलिए भी है क्योंकि अगर नीतीश के साथ खेला हो गया और वह विश्वास मत नहीं पा सके तो राज्यपाल तेजस्वी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेंगे। यह संभव नहीं लगता है। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़े नहीं जुटा पाने पर बिहार राष्ट्रपति चुनाव की ओर आगे बढ़ चलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश हार कर भी इसीलिए जीत जाएंगे क्योंकि उनके अलावा किसी भी पार्टी के विधायक लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराने के पक्षधर नहीं है। बहरहाल कुर्सी की राजनीति में कौन सगा बनकर कब और किसको दगा दे दे यह कहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए पहले 10 फरवरी और फिर 12 फरवरी को क्या कुछ होता है इस पर सबकी नज़र है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।